हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 10th का फिजिक्स का है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग सरल प्रपथ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आइए उसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया जाए। जो यह आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का जो टॉपिक्स होगा ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा आगे आपका आंतरिक प्रतिरोध वगैरह के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए ओम के नियम के बारे में जाना जाए। जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में किसी चालक के सिरों के विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने यह कहा कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप है, दाब है, इसमें परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। एक बार और देखिए क्या इन्होंने कहा, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या नियम दिए, उस नियम के बारे में हम बता रहे हैं अपना। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। यानी V समानुपाती I या V बराबर IR, V बराबर IR, जहाँ R एक नियतांक है, इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका ओम का नियम हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये जो ओम का नियम है, इस ओम के नियम का सत्यापन हम लोग करेंगे। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए देखिएगा, ये सत्यापन है। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है, अन्य चालकों के लिए नहीं। केवल धातु चालक के लिए ही यह ओम का नियम लागू होता है, अन्य किसी के लिए नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके यानी ओम के नियम का सत्यापन के लिए हम क्या करते हैं कि मैग्नीन का तार लेते हैं। देखिए मैग्नीन का तार लेकर एक परिपथ बनाते हैं, और परिपथ बना रहे हैं। ये जो है परिपथ, ये मैग्नीन के तार का बन रहा है। मैग्नीन के तार लेते हैं और एक परिपथ बनाते हैं, जिसमें देखिएगा आपका है धारा नियंत्रक, कुंजी, ओमीटर और वोल्टमीटर, ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो परिपथ है, इस परिपथ में कुंजी की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कंडीशन में वोल्टमीटर यानी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट करते हैं। मान लीजिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो है वो बता रहा है 2 वोल्ट, से नोट कर लेंगे। और इसका अनुपात निकालेंगे
भी अपान आई, तो भी अपान आई, आई का मान भी अपान आई कितना होगा 2/1। इसी तरह भिन्न भिन्न धारा पर यानी भिन्न भिन्न धारा पर यानी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक अगर 4 है वोल्ट तो उस कंडीशन में विभव और धारा का अनुपात 4/2 बराबर 2/1 होगा। इसी तरह 3 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित करें तो मान लीजिए 6 यानी विभव का पाठ्यांक अगर देख रहा है तो 6 वोल्ट हो रहा है, उस कंडीशन में इसका अनुपात निकालेंगे तो 6/3 2/1। यानी भिन्न भिन्न धारा पर भिन्न भिन्न धारा इसमें दिया जाए और भिन्न भिन्न धारा पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट कर लें और नोट करने के बाद V और I का अनुपात निकालें तो ये जो V और I का अनुपात होगा वो सदैव नियत होगा, यानी सदैव नियत होगा। तो यही आपका ओम का नियम होगा, ठीक है ना, क्योंकि V और I का अनुपात क्या होना चाहिए, सदैव नियत होना चाहिए। और इसका जो आपका V और I का जो ग्राफ होता है, देखिएगा V और I का ग्राफ होता है और सरल रेखा होता है। इसी कारण इस प्रकार यह ओम का नियम का सत्यापन हो गया। तो पुनः एक बार शुरू से देख लीजिए, यानी ओम के नियम को लिखना हो क्या कहेंगे, यानी किसी जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में किसी चालक में बहने वाली धारा व उसके सिरों के विभवांतर के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का क्या होगा, समानुपाती होगा, अर्थात V समानुपाती I या V बराबर IR, जहाँ R एक नियतांक है। इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और ओम के नियम का सत्यापन, ओम का नियम का सत्यापन केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। यानी ओम का नियम का सत्यापन में लिखेंगे ये केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। इसके लिए मैग्नीन का तार लेते हैं और एक परिपथ बनाते हैं। देखिए मैग्नीन के तार का एक परिपथ बनाए जिसमें धारा नियंत्रक, कुंजी, अमीटर और वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और हम क्या करते हैं कि कुंजी की सहायता से इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और इस धारा के मान पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट करते हैं। भिन्न भिन्न धारा के मान पर भिन्न भिन्न वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट करके इसका अनुपात निकालते हैं, यानी V और I का अनुपात निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका अनुपात सदैव नियत होता है, दिखाया गया, देखिए नियत दिखाया है 2/1 2/1 2/1, तो नियत है। इस स्थिति में ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। और ये जो ओम का नियम है उसका जो VI ग्राफ होगा वो VI ग्राफ जो होगा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। तो ये आपका पूरा ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन हुआ। अब हम लोग जानेंगे प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो तो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा जो करता है वही इसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी प्रतिरोध को डिफाइन करना हो तो जानते हैं, दूसरे शब्दों में हम डिफाइन कर सकते हैं, चूँकि जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR, तो R बराबर क्या होगा, V/I। यानी किसी चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें जो सिरों का चालक के सिरों का विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो चालक का क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ये जो वैद्युत प्रतिरोध होता है इसका मात्रक जो होगा क्या होगा, वोल्ट, देखिएगा वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। ओम क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है।
तो ये प्रतिरोध यानी वैद्युत प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने जाना। यानी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में रुकावट जो पैदा करता है, रुकावट पैदा करने के इस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या किसी चालक के सिरों का विभवांतर तथा उससे बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, यानी R/V/I। और इसका जो मात्रक लिखना होगा तो वोल्ट प्रति एम्पीयर या ओम होता है। एक जो मेगा ओम होता है, 1 मेगा ओम 10⁻6 ओम होता है। और 1 माइक्रो ओम जो होगा, माइक्रो ओम होगा तो 10⁻6 ओम के बराबर होगा। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम जानेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, देखिएगा ये चालक का जो प्रतिरोध होता है, यह प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्या कोई चालक हो, चालक का जो प्रतिरोध होगा चालक की लंबाई के समानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात R=L/A या R बराबर लिख सकते हैं ρ/L/A, जहाँ ρ एक क्या नियतांक है। इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी चूंकि ये आपका R बराबर ρ/L/A या R/A बराबर ρ/L या ρ बराबर R/A/L या ρ बराबर, अब देखिए इसका अगर मात्रक लिखना हो किसी से तो क्या हो जाएगा, ओम या मीटर स्क्वायर बटे मीटर, मीटर से मीटर हो जाएगा ओम इंटू मीटर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा तो क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा, ओम इंटू मीटर होगा, मात्रक है। अब हम लोग आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यानी जो सेल होता है, जो बैटरी का सेल है, बैटरी का सेल जो होता है उसका घोल धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो धारा के मार्ग में रुकावट जो पैदा करता है वही सेल का क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यानी सेल के अंदर जो घोल, सेल के अंदर जो घोल होता है, उस घोल जो है धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध को किससे प्रेस करते हैं, स्मॉल r से। और किसी परिपथ में धारा का मान कैलकुलेट करना हो तो I बराबर E/R/r से कैलकुलेट करते हैं। तो यह रहा है आपका आज का जो टॉपिक, ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपकी इसका मात्रक और प्रतिरोध का मात्रक और सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और इसके बाद सेलों का संचयन, आपका प्रतिरोधों का संचयन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।